Okay, let's focus today on IELTS speaking part first. Right? IELTS speaking part first में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आपके आपके अपने बारे में, आपके ब्रदर सिस्टर्स के बारे में. They may ask questions regarding your city. They may ask questions regarding anything. They may ask you, okay, do you have mirrors? How do you feel when you look at mirrors? They may ask you about population of your country. They may ask you any damn thing. They may have a list of 10, 15 questions, right? So, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको जो अपने बारे में बोलना है, यहाँ हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकते हैं, उसकी हम तैयारी कर सकते हैं. कुछ वोकैबलरी, कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे रेडी रख सकते हैं जो हम अपने बारे में बता सकें. तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो वो यही पूछेगा, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके, है ना? टेल अस समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम और व्हाट आर योर क्वालिटीज, राइट? तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. देखिए, वी हैव हियर certain words like theist, candid. Theist means जो भगवान पर भरोसा रखता है. Candid means जो फ्रैंक होता है, सबसे बात कर लेता है. तो आप अपनी बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं, या तो इन सभी वर्ड्स को आप अपने आप सेंटेंसेस में बना के अपना एक आंसर तैयार कर लें. आप कहें जी, द फर्स्ट क्वालिटी या फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर अबाउट माई सेल्फ इज आई एम अ थीस्ट, आई एम वेरी कैंडिड, राइट? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, आई एम बोल्ड, extrovert, right? As far as my eating habits are concerned, I'm vegetarian, है ना? I'm frugal eater. Frugal eater कहते हैं जो बहुत कम खाता है, कम खाने वाला. माई स्टेपल डाइट इज, स्टेपल डाइट वो डाइट होती है जो आप रेगुलरली लेते हैं खाने के लिए. भाई, माई स्टेपल डाइट इज राइस एंड करी, वट एवर यू फील लाइक. एंड माई फेवरेट डिश इज, यू मे से वट एवर यू लाइक, राइट? उसके बाद ओके, इफ आई शेयर अबाउट माई फेवरेट हॉन्ट. फेवरेट हॉन्ट मीन्स वो जगह जहाँ पर हम जाना पसंद करते हैं, बार बार जाते हैं अपने शहर में. जैसे आई एम इन सहारनपुर एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई फेवरेट हॉन्ट इज कंपनी बाग. दिस इज अ वेरी गुड प्लेस एंड वी यूज टू विजिट इट, राइट? यू मे ऐड लाइक सेंटेंसेस. देखो, ये सब डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कहता है कि आप आगे अपने बारे में बताएं. Because you will have a half minute or 1 minute presentation on yourself, and then he will change the question. But we must be ready with our answer, right? He may say, okay, tell us about something about your nature, your likings, the places you like to visit, and all that. You can use, see, as far as my uh, places, favorite haunts or places that I like is nature loving. I'm a nature loving person. I always want to be in the lap of nature. Um, you can say like, I love mountains covered with snow, right? You may say like, I enjoy meadows and flowery gardens. ये सब आप वोकेबलरी को एक बार देखें और इन वोकेबलरी को आप अपना सेंटेंस खुद कॉइन करें और उसको प्रैक्टिस कर लें बार बार, राइट? मैं कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस भी आपको बताना चाह रहा हूं. जैसे सी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है,
देखिए, बेसिकली आप भी कह सकते हैं, अगर वो पूछे ओके टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू मे से बेसिकली आई एम एन एम्बिशियस पर्सन एंड लव चैलेंजेस. आई हैव अ डेफिनेट एम टू बी अ सक्सेसफुल. अब जो भी आपका एम है. आई एम ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस कहते हैं जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हो, सबसे बात करना पसंद करता हो, राइट. ऑफ कोर्स कैंडिड. कैंडिड आ गया ना. फ्रैंक एंड एक्सट्रोवर्ट. देखो ये एक्सट्रोवर्ट मैंने जो बहिर्मुखी है, सबसे मिलता जुलता, भले ही आप इंट्रोवर्ट हो, चलो. तो बट जनरली वी हैव टू स्पीक अबाउट आवर ट्रेड्स ना. हम्म? हाँ, ये हो सकता है कि वो आपसे आपकी कमियां पूछे, तो उसका जवाब भी आप तैयार कर सकते हैं. मुझे एक बड़ा अच्छा आंसर ध्यान है, हम बच्चों को कराते हैं जब इंटरव्यूज के लिए भेजते हैं, कि अगर वो बोले ओके टेल समथिंग अबाउट योर वीकनेस, तो कुछ ऐसा कीजिए कि जो या तो आपकी किसी अच्छे क्वालिटी को आप वीकनेस के रूप में आप उसके सामने प्रेजेंट कर दें, या कोई विटी आंसर. विटी आंसर हो सकता है, I love chocolates, sir. My weakness is chocolates. So I always keep a chocolate with me. एक और आप कह सकते हो, I cannot resist hunger, sir. And I always keep something to eat in my bag. You may say, like, I'm not, though I'm not glutton. Glutton means जो खूब खाता है, खूब पेटू, एक 10-15 रोटियां खा लेता है. आई एम मॉडरेट ईटर, राइट. तो आप अपनी कमियां भी बता सकते हैं और सुंदर ढंग से. से दैट लाइक आई आई कैनॉट मीन्स एक्सेप्ट पर्सन हु लाइज, और आई गेट समटाइम्स एंग्री व्हेन somebody is wasting time and disturbing others. So you can use it, you can have your own answers, but my advice to you is write down all your answers and keep on practicing. क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए स्पीकिंग टेस्ट 3 पार्ट्स में होता है. जो सबसे पहला पार्ट है उसमें वो 1 लाइनर आंसर चाहता है, 2 liners, 3 liners. He is not requiring long answers. You can consider it as to build up your confidence part, because in second part you have to speak for non-stop 2 minutes on a topic, right. आप 2 मिनट का आपको बोलना पड़ेगा. तो अगर इसमें आपने अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो आप उसमें बहुत अच्छा बोल पाएंगे, राइट. अच्छा, कुछ चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट सोचने की हैं. वो ये है कि when you speak, you have to maintain your fluency, right. Fluency, what is fluency? कोशिश करें कि ना आए. कोशिश करें कि ऐसा ना लगे कि आपने याद किया हुआ है और आप बोल रहे हैं. भले आप याद भी कर लें, मगर उसको ऐसे बोले जैसे कि यू आर स्पीकिंग नेचुरल. सो यू रिक्वायर प्रैक्टिस. फ्लुएंसी के साथ साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप वर्ड के एक्सेंट को भी थोड़ा सा सही कर लें. वर्ड एक्सेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अगर जो आपका नेटिव एक्सेंट है उसे आप चेंज करके आप पूरा ब्रिटिश एक्सेंट लेकर आए या अमेरिकन एक्सेंट लेकर आए. वो तो होगा नहीं और वो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा. आप अपने इंडियन इंग्लिश में ही बोले, और कोशिश करें कि शब्दों को एक बार, अगर आपको किसी शब्द पर दिक्कत आती है उसे बोलने में, तो एक बार नेट पर सुन लें, है ना. यू मे स्पीक. हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज, कुछ स्पीकिंग रूल्स हैं. आरपी मैंने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें, कि हम वॉवल्स के बाद आर नहीं बोलते. लाइक यू कैन सी, इफ वी से लाइक फादर, so we do not pronounce a when we speak after a vowel, right. Father, mother. कोशिश करें प्रैक्टिस में ले आए. नहीं लाते तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है.
आप अपना नेटिव एक्सेंट ले सकते हैं, राइट। क्योंकि अब चाइनीज जो इंग्लिश बोलेगा तो उसमें आ जाएगा वो चाइनीज का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, राइट। इंडियन पंजाबी बोलेगा तो उसके एक्सेंट में कहीं कुछ आ जाता है, साउथ इंडियन उसका कहीं आ जाता है, तो आप उसकी चिंता ना करें। यू हैव टू टेक केयर ऑफ वोकैबुलरी, वो हम अभी कर रहे हैं, फ्लुएंसी, और सेंटेंस को आपस में जोड़ लें, एक सीक्वल लगे, ऐसा ना लगे कि एब्रप्टली शुरू कर दिया, राइट। ऐसा ना लगे कि एक सेंटेंस दूसरा बिना सोचे समझे जोड़ दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कुछ रेडीमेड सेंटेंस अपने रेडी कर लें, राइट। देखो ये पहला हो गया। अब इसमें आप बना बनाया आंसर ये बोल सकते हो कि बेसिकली आई एम एन एम्बिशियस पर्सन and love challenges. I have a definite aim to be a successful, whatever you want to say. I'm gregarious, of course, candid and extrovert. I'm an optimist, hardworking and reliable, right? अब फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए कुछ जुमले, कुछ सेंटेंसेस भी यूज किए जाते हैं जिससे लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। वैसे इंग्लिश अच्छी तो कर ही लेनी चाहिए। लाइक एज फार एज माई ईटिंग हैबिट्स आर कंसर्न्ड, आई एम अ वेजिटेरियन। यू मे से आई एम नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। नॉर्मली आई टेक 2 meals a day besides a light breakfast. आई एम अ मॉडरेट ईटर। मॉडरेट मैंने जो ना ज्यादा खाता है ना कम खाता है। And I avoid spicy and greasy food. My staple diet is rice and my favorite dish is, जो भी आपकी हो, I prefer to eat vegetables, especially green vegetables. आप अपनी तरफ से अपना लेंदी आंसर तैयार रखें, वो रुक जाए, but you must be ready with certain answers, you know. Now next is, if they may ask about your family or father, you may say, see, my father has a magnetic personality. तो कुछ वर्ड्स करने पड़ेंगे, आपको बताने पड़ेंगे। 3-4-5 मिनट में वो आपका पहला पार्ट है, और जितने सुंदर वर्ड्स आप यूज कर सको, ऐसा भी ना लगे कि आपने बहुत बॉम्बास्टिक लैंग्वेज यूज कर दी है जो ऑकवर्ड लगे, बट एटलीस्ट यू मस्ट शो दैट देयर इज सम गुड वोकैबुलरी you have with yourself, right? So my father has a magnetic personality. He has a winning appearance. Winning appearance means जो भी कोई उन्हें देखता है वो जीत लेते हैं अपनी appearance से, right? He is very lenient to me. I like one thing in my father, and that is he is non-smoker. You may hear right, he is a teetotaler also. Teetotaler कहते हैं जो शराब को हाथ नहीं लगाता, राइट। या ये कह सकते हो आई लाइक इन माई फादर, माई फादर इज एजुकेटेड पर्सन। देखो हर बार कोशिश करें सेंटेंस स्ट्रक्चर को अलग अलग करें, एक साथ लाइन में ना बोलते जाए वोकैबुलरी को, राइट। नाउ रीडिंग, माई फादर हैज अ गुड रीडिंग हैबिट, बट नाउ ही रीड्स स्पेयरिंगली। ही इज अ गुड मोटिवेटर. He always praises me and motivates me. एक सेंटेंस अलग सा जोड़ के, है ना। If I compare my father to other, father of my friends, I find my father is very kind. He's generous. And the one thing that I understand he has and that I love to cultivate in me. Cultivate means अपने अंदर रखना। देखो, cultivate in me is he is always cool in tough times, always cheerful and very lively person. क्लीन शेवन देख के अगर आपको लगता है कहीं बनता है आपके क्वेश्चंस पे, आप यूज कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर फैमिली की बात हो, कहीं आप मदर का जिक्र हो, तो यू मे से दैट माई मदर इज अ हाउस वाइफ. यू मे से इफ शी इज वर्किंग वुमन, तो यू मे से इट शी इज अ करियर वुमन. ये कैरियर नहीं है, ये करियर है. कैरियर साइकिल का होता है, राइट. ही इज वेरी जेंटल लेडी, ही हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन. अब ये वर्ड्स देखो,
ये आप यूज कर सकते हो, लाइक ही इज विवेशियस लेडी। विवेशियस मैंने जो बहुत जिंदा दिल होता है, मीन्स ऑलवेज हैप्पी। भाई अच्छे गुण बनाने हैं, भले ही मम्मी हर समय आपको डांटती रहे मगर आप ये मतलब सुंदर पिक्चर लेकर आए ना। शी इज ऑलवेज एनर्जेटिक, है ना। एंड वी ऑल लव हर बिकॉज शी इज अ वेरी गुड कुक। शी कुक्स डिलीशियस फूड, आप यूज कर सकते हो। हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर फैमिली इज ऑल ऑफ us are, you know, theist। सबसे पहले वर्ड आया। एंड माई मदर इज स्पेसिफिकली, शी worships God very devotedly, right? And if I put one more important quality before you of hers is she never criticize others। एक वर्ड है थ्रिफ्टी। देखो, एक वर्ड होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मैंने जो बहुत खर्चीला होता है, और थ्रिफ्टी कहते हैं जो बहुत सोच समझ के करता है। अब यहाँ कंपेयर कर सकते हो। सी, माई फादर इज एक्सट्रोवर्ट बट माई मदर इज वेरी थ्रिफ्टी एंड इकोनॉमिकल, एंड हर वे, her sense of talking is, she always wears a beautiful smile on her face। So you can speak these words now, brother। देखो, ये 3-4 मिनट का खेल है। हमें नहीं पता, वो कोई और ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, पर जो हम तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हम रेडी हो सकते हैं, उसको तो कर लेना, ताकि जब हम जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। जहां आपने ये पहला पार्ट कॉन्फिडेंस के साथ पार कर लिया, तो उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, यू मे हैव टू स्पीक अबाउट योर ब्रदर और सिस्टर। यू मे से ही इज एल्डर टू मी, or he is younger to me। You may say he has a sharp memory। Next, अब वर्ड आया वोरेशियस रीडर। वोरेशियस रीडर मैंने जो खूब पढ़ता है, खूब किताबें। देखो, माई ब्रदर इज अ वोरेशियस रीडर बट माई सिस्टर, शी रीड्स स्पेयरिंगली। अगर आपने पहले वर्ड नहीं यूज किया तो आप यहां यूज कर सकते हो। Then very obedient। One thing I like in my brothers and sisters, yeah, my brother, my sister, is they are very obedient, well behaved, well groomed boy है मेरा ब्रदर, सॉफ्ट स्पोकन है, और हमारी आपस में बहुत अच्छी पटती है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, वी हैव गुड ट्यूनिंग बिटवीन अस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है जो आइल्स में या इंटरव्यूज के सेशन में हर बच्चे को आनी चाहिए। दिस गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब मीन्स बोलने की कला का वरदान। इफ समबडी स्पीक्स वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, तो यू मे से दैट, सी, माई सिस्टर has a gift of gab, and she has a lot of stage performances in her school। she is very good speaker। चलो, टी टोटलर तो बड़े भाई या बड़े छोटे भाई के लिए हो सकता, बड़े भाई के लिए हो सकता है नॉन स्मोकर या टी टोटल। टी टोटल कहते हैं जो शराब को हाथ नहीं लगा, या आप फादर के लिए भी यूज कर सकते हो। ये दोनों बातें अगर भाई बड़े नहीं है तो देखो, सिस्टर के लिए कहना तो ठीक नहीं होगा, मगर आप यूज कर सकते हो फॉर फादर। अ पार्टी एनिमल। पार्टीज बहुत पसंद करता है मेरा भाई, एंड लव्स कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, एंड वी आर फेड अप विद हिज होस्टिंग लेविश पार्टीज। बड़ी महंगी पार्टी, बड़ा पैसा खर्च करता है पार्टी पे। ये यूज हो सकता है। अब अबाउट योर फ्रेंड्स, ये भी एक सवाल कहीं बन सकता है। तो यू मे से दैट आई हैव टू ऑफ माई फ्रेंड्स एज माई बॉसम फ्रेंड। बॉसम कहते हैं जिगरी यार, पक्के दोस्त,
बचपन की यारी, क्या जो भी आप कहते हो। एंड माई फ्रेंड या फ्रेंड्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, रिलायबल। आप ये अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग मदर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बड़े भाई या बहन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मल्टीपल यूज़ हो सकता है ना। मदर के लिए, सिस्टर के लिए। जनरली ब्रदर्स तो होते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होते होंगे, मैं आई कैन हाउ आई कैन क्यों इनके बीच में मेल या फीमेल की बात करूं। You may say for anybody you feel like, you can have your own answers, you know, पर make your own answers. Reliable, very studious, कहो जी मेरा दोस्त बड़ा studious है, always punctual in class, he is attentive, extravagant, extravagant मैंने बहुत खर्चीला, बहुत खर्च करता है, right? Always smartly dressed, कपड़े पहनने का उसका जो ड्रेस सेंस है परफेक्ट, he has good dress sense। मगर आप ये भी कहते हैं यार, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ स्नोब। स्नोब कहते हैं जो बहुत अकड़ता है, होते हैं ना कुछ जो अपने आप को दिखाते हैं यार ये देख। किसी भी चीज़ की स्नोबरी हो सकती है, किसी को अपने सुंदर होने पर स्नोबिश हो सकता है, कोई अपने इंटेलिजेंट होने पर स्नोबिश हो सकता है, नहीं अपने आप को अकड़ा दिखा सकता है, कोई बहुत धार्मिक होने पर भी स्नोबिश हो सकता है कि यार मैं बड़ा धार्मिक हूँ, कोई हम्बल होने में भी स्नोबिश होते हैं, भाई मुझसे हम्बल कोई व्यक्ति नहीं है। तो यू कैन यूज स्नो एंड बोस्ट अ ग्रेट डील, बहुत बात करता है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है बात करते हुए, बोस्टिंग कहते हैं इसे, राइट। बोस्ट अ ग्रेट डील, बहुत लंबी बात, बात को मतलब वो दिखाता है जैसे जो संभव नहीं है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में दिखाता है, मैंने ये किया और ये किया। अच्छा, ऐसे ही एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड ग्लिब टॉकर, ये नोट कर ले, कहीं यूज हो सकता है। ग्लिब टॉकर, ग्लिब टॉकर मीन्स जो बात तो इंप्रेसिव करता है मगर पता लगता है झूठ बोल रहा है या दूसरे को बहकाने के लिए कर रहा है। तो में से यार, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ ग्लिब टॉकर एंड वी ऑलवेज सजेस्ट हिम टू गो फॉर मार्केटिंग जॉब। होता है ना, मार्केटिंग वाले आते हैं और आपको बेच के चले जाते हैं, आपको कहते हैं गंजे को कंगी बेचना, तो वो स्किल को कहते हैं ग्लिब टॉकिंग। तो माई फ्रेंड इज अ ग्लिब टॉकर, अब ये भी कह सकते हो वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मैंने जो हमेशा हंसाता ही रहता है यार, ही क्रैक जोक्स, मेक others laugh, he has good sense of humor, these words। अच्छा, अगर वो पूछे कि आपको कौन से लोग पसंद है या नहीं पसंद है, तो तब भी ये क्वालिटीज आप यूज कर सकते हो। अपने बारे में भी आप इनमें से जो आपको चूज करे आप कर सकते हो, है ना। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है ही में आस्क अबाउट, आप अपने फ्रेंड्स, तो ये सब हो गए, आप बताइए, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो पूछ सकता है आपसे कि आप अपने सिटी के बारे में बताएं, अपने विलेज के बारे में बताएं, अपने स्कूल के बारे में बताएं, अपने टीचर्स के बारे में बताएं। तो उस पर भी हम आगे क्लास करें कि हम कैसे अपनी सिटी को डिफाइन करें। तो सर्टेन वर्ड्स ले लेते हैं। अभी तो हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं, वो पार्ट लिया है जिसमें किसी पर्सनैलिटी को हमें डिफाइन करना पड़े। हाँ, ये सारे वर्ड्स आपके स्पीकिंग पार्ट 2 में या 3 में भी यूज हो सकते हैं, जहाँ आपको किसी पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है। सो टुडेज क्लास इज फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग अ पर्सनैलिटी फॉर स्पीकिंग पार्ट फर्स्ट, राइट, एंड यू कैन यूज इट फॉर अदर सेक्शंस आल्सो। तो सबसे पहले काम आप क्या करिए, आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए और अपने आंसर्स भी साथ में बना लीजिए। अच्छा, इसके अलावा यस, वन मोर थिंग, I have a list of 20 questions that you can also, questions and answers, ready-made questions. You can, use them, you can modify them, you can make your own questions, you can make your own answers. Like here we have
डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो ये तो हमने अभी कर भी लिया है. देन वी हैव डिस्क्राइब योर ईटिंग हैबिट्स, हमने उसको देख लिया. देन डिस्क्राइब योर ड्रेस हैबिट्स, राइट. आई हैव अ वेरी सिंपल ड्रेस हैबिट्स. I dress to please myself. I don't follow fashion for the sake of fashion. मैं फैशन को सिर्फ फैशन के लिए नहीं करता, और मैं ड्रेस अपने आप को खुश करने के लिए पहनता हूँ. I wear those clothes in which I feel comfortable. मैं वो कपड़े पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ. I avoid gaudy colors and prints. गॉडी मैंने भड़कीले, बहुत कलरफुल क्लोथ्स नहीं होते, मैं अवॉइड करता हूँ उनको. My favorite outfit is shirt and trousers and also jeans. I avoid ultra modern dresses. मैं इनको अवॉइड करता हूँ, आप ये बोल सकते हो, राइट. अच्छा, स्लीपिंग हैबिट्स, ये रेडी रखें क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर ले इनको. आई एम अ लाइट स्लीपर. नॉर्मली आई गो टू बेड एट अबाउट 10 o'clock. I sleep for 6 to 7 hours. I take a small nap in the day. Nap means झपकी. लाइट स्लीपर मीन्स कच्ची नींद में सोना, एकदम कोई उठाए तो उठ जाता है. एक तो होता है ना वो घोड़े बेच के सोना, उसे तो कहते हैं स्लीपिंग लाइक अ लॉग. ठीक है. अब जो एकदम उठ जाए उसे कहते हैं लाइट स्लीपर. नैप, इसको एक और वर्ड भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कहते हैं सियास्टा. सियास्टा मीन्स जो आप दिन में एक छोटी सी झपकी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सियास्ता, राइट. फिर डिस्क्राइब योर रीडिंग हैबिट्स, योर लोकेलिटी, योर नेबरहुड, योर फ्रेंड सर्कल, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, योर फैमिली. हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ऐसे ही तैयार करें. स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हैं, ये एकदम जरूर माइंड में रखें कि देयर आर 7 members या 5 members in my family. My parents, 2 elder brothers, a younger sister, and I myself. My father is a businessman, or whether my mother is a housewife. My siblings are studying. Siblings मैंने भाई बहन, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो. दिस इज अ गुड वर्ड. सिबलिंग्स, जो आपके भाई और बहन होते हैं उन्हें SIBLINGS सिबलिंग्स कहा जाता है. योर फ्यूचर प्लान्स, ये लिस्ट आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ. ठीक है, ये करीब 40 क्वेश्चंस की लिस्ट है. फिर है व्हाट आर योर स्पेशल इंटरेस्ट, हॉबीज, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर, डज म्यूजिक टर्न यू ऑन, कि म्यूजिक आपका मूड बदल देता है. डिस्क्राइब योर रूटीन, who is your role model, what kind of people do you like most, what kind of people you dislike. ये सब रेडीमेड क्वेश्चंस भी हैं, ये भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस में ले लें, और जो हमने ये किया है इस सब को प्रैक्टिस में ले, अपने आंसर तैयार करें. एंड इफ यू वांट मी टू टेक योर टेस्ट, a mock test, please call me. I'm always ready to help you out. My number is 9927215914. It is written here, right? Thank you very much.